1200 मजदूर, एक चुंबकीय शिखर, एक शिल्पकार का बेटा। ओडिशा के कोणार्क में खड़ा है सूर्य मंदिर, जो रथ की शक्ल में बना है। 24 पहिए, 7 घोड़े और ऐसी कारीगरी कि आज भी इंजीनियर हैरान हैं। लेकिन यह मंदिर कभी पूरा नहीं हो सका। 1268 में जब आखिरी पत्थर रखा जाना था, तब एक 12 साल के लड़के ने समुद्र में छलांग लगा दी और उसके साथ कूदा मंदिर का चुंबकीय शिखर। आज भी रात में यहां से छेनी हथौड़े की आवाज आती है, किसी के रोने की आवाज, और बंगाल की खाड़ी की लहरों में दिखता है एक लड़का जो किनारे की तरफ देख रहा है। यह कहानी है ओरिजिनल हॉरर स्टोरीज की। और जुलाई 2024 में जब मैं वहां गया था, तब मैंने उस लड़के को देखा और वो मुझसे कुछ कहना चाहता था। 1243 राजा नरसिंह देव प्रथम, उन्होंने सूर्य भगवान के लिए एक ऐसा मंदिर बनाने का सपना देखा जो दुनिया में कोई नहीं होगा। मुख्य शिल्पकार था बीसू महाराणा। 1200 कारीगर, 12 साल की मेहनत, पत्थर पर पत्थर इतनी बारीकी से कि एक एक मूर्ति जीवित लगती थी। मंदिर रथ की शक्ल में, क्योंकि सूर्यदेव रथ पर सवार होकर आकाश में चलते हैं। 24 पहिए, हर एक दिन के घंटे का प्रतीक। 7 घोड़े, हफ्ते के 7 दिन, और सबसे खास मंदिर के शिखर पर एक चुंबकीय पत्थर 52 टन का, इतना शक्तिशाली कि समुद्र में जहाज उसकी तरफ खिंच जाते थे। कहते हैं उस पत्थर की वजह से मंदिर का मुख्य देवता हवा में तैरता था, बिना किसी सहारे के। क्या विज्ञान और भक्ति एक साथ चल सकते हैं? लेकिन 1268 में जब मंदिर लगभग पूरा हो चुका था, एक समस्या आई। वो चुंबकीय पत्थर वो शिखर पर रखा नहीं जा रहा था। 12 साल की मेहनत, 1200 कारीगर, और अब राजा ने धमकी दी कि अगर समय पर मंदिर पूरा नहीं हुआ तो सभी कारीगरों को मार दिया जाएगा। बीसू महाराणा परेशान थे। रात दिन वो उस समस्या को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। उनका बेटा धर्मपद, 12 साल का, वो दूर दूसरे गांव में पड़ रहा था। जब उसे खबर मिली कि उसके पिता और सभी कारीगरों की जान खतरे में है, तो वो भागा भागा आया और एक रात में उसने वो कर दिखाया जो 12 साल में कोई नहीं कर पाया। उसने वो चुंबकीय पत्थर शिखर पर रख दिया। किसी ने नहीं देखा कैसे। सुबह जब सबने देखा तो मंदिर पूरा था, लेकिन धर्मपद कहीं नहीं था। फिर किसी ने समुद्र की तरफ देखा। वहां लहरों में धर्मपद की लाश तैर रही थी। उसने खुद को समुद्र में फेंक दिया था। क्यों? कहते हैं उसने सोचा कि अगर इतनी जल्दी समस्या हल हो गई तो लोग कहेंगे कि बाकी कारीगर नाकाम थे। उसके पिता की इज्जत खतरे में आ सकती थी, तो उसने अपनी जान दे दी ताकि सवाल ही न उठे। क्या कोई बच्चा इतना परिपक्व हो सकता है? इसके बाद से मंदिर पर अजीब चीजें होने लगी। कहते हैं उस चुंबकीय पत्थर की वजह से समुद्र में जहाज डूबने लगे। फिर किसी ने वो पत्थर हटा दिया। कुछ कहते हैं पुर्तगालियों ने, कुछ कहते हैं मुस्लिम आक्रमणकारियों ने। पत्थर गया और मंदिर का संतुलन बिगड़ गया। मुख्य देवता गिर गया। आज मंदिर अधूरा खड़ा है, लेकिन धर्मपद की आत्मा वो आज भी यहीं है। कारीगरों ने कहा था उस लड़के ने हमें बचाया, लेकिन हम उसे नहीं बचा सके। यह हमारा कर्ज है। आज भी रात में यहां से छेनी हथौड़े की आवाज आती है, जैसे कोई काम पूरा करने की कोशिश कर रहा हो। क्या कुछ कर्ज कभी नहीं चुकते? अब मैं तुम्हें 2 घटनाओं के बारे में बताता हूं। 2012 एक एएसआई अधिकारी रात में मंदिर की सुरक्षा कर रहा था। रात के 2 बजे उसे हथौड़े की आवाज सुनाई दी। टक टक टक। वो आवाज की तरफ गया। मंदिर की दीवार के पास। वहां कोई नहीं था, लेकिन पत्थर पर ताजे निशान थे, जैसे अभी अभी किसी ने छेनी चलाई हो। फिर उसे रोने की आवाज आई, एक बच्चे की। वो घूमा समुद्र की तरफ। दूर लहरों में एक छाया दिख रही थी, एक लड़के की, जो किनारे की तरफ देख रहा था, हाथ हिला रहा था, जैसे बुला रहा हो। अधिकारी डर गया, वो भागा। 2019 एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का ग्रुप स्टडी टूर पर आया था। वे मंदिर की बनावट समझ रहे थे। उनमें से एक लड़का रोहन अकेला घूम रहा था। उसे मंदिर के पीछे एक लड़का दिखा। उसकी उम्र 12-13 साल होगी। पुराने कपड़े। वो लड़का पत्थर देख रहा था।
बहुत ध्यान से रोहन ने पूछा, तुम कौन हो? लड़के ने पीछे मुड़ा। उसकी आंखें बहुत उदास थीं। उसने कहा, मैं यहीं का हूं, हमेशा से। फिर वो गायब हो गया। रोहन चीखा। उसके दोस्त आए, बताया तो किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन रोहन को आज भी वो आंखें याद हैं। उदास, बहुत उदास। अब तैयार हो जाओ, क्योंकि अब मेरी बारी है। जुलाई 2024। मैं ओडिशा में था। कोणार्क देखने का मन था। मेरे साथ मेरा गाइड था, प्रदीप। शाम को हम पहुंचे। सूरज ढल रहा था। मंदिर सुनहरे रंग में चमक रहा था, बहुत खूबसूरत। प्रदीप ने बताया धर्मपद की कहानी। मुझे दुख हुआ। एक 12 साल का बच्चा, ऐसा बलिदान। हम घूम रहे थे। फिर मैंने कहा, मैं समुद्र देखना चाहता हूं। प्रदीप ने कहा, ठीक है। हम समुद्र के किनारे गए। बंगाल की खाड़ी, लहरें आ रही थीं, हवा में नमक की गंध। मैं वहीं बैठ गया। प्रदीप थोड़ा दूर था। अंधेरा होने लगा था। तभी मुझे लहरों में कुछ दिखा, एक छाया। मैं ध्यान से देखने लगा। एक लड़का था, पानी में खड़ा, मुझे देख रहा था। मैं उठा, करीब गया। लड़का अब भी वहीं था, पुराने कपड़े, गीले। उसने हाथ हिलाया, जैसे बुला रहा हो। मैंने पीछे देखा, प्रदीप नहीं दिख रहा था। मैंने फिर लड़के की तरफ देखा। वो अब किनारे की तरफ आ रहा था, मेरे करीब। मैं जम गया। वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया, पानी से बाहर, लेकिन उसके कपड़ों से पानी टपक रहा था। उसने कहा, तुम मुझे देख सकते हो? मैंने सिर हिलाया। वो मुस्कुराया, उदास मुस्कान। मैं धर्मपद हूं, मैं यहीं हूं, हमेशा से। मैंने पूछा, तुम क्यों यहां हो? उसने कहा, मैंने अपने पिता को बचाया, लेकिन मंदिर को पूरा नहीं कर सका। वो चुंबकीय पत्थर, वो गया, मंदिर अधूरा रह गया। मैं अपना काम पूरा नहीं कर सका, इसलिए मैं यहीं हूं। हर रात मैं काम करता हूं, छेनी हथौड़ा मैं पूरा करना चाहता हूं। मैंने कहा, लेकिन तुम बच्चे हो। वो बोला, मैं तब बच्चा था, अब मैं सिर्फ एक अधूरा काम हूं। फिर उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। तुम बताओगे लोगों को कि मैंने कोशिश की थी, कि मैं अब भी कोशिश कर रहा हूं? मैंने उसका हाथ छुआ, ठंडा, पानी जैसा ठंडा। मैंने कहा, मैं बताऊंगा। वो मुस्कुराया, फिर धीरे धीरे पीछे हटने लगा। लहरों में गायब। प्रदीप दौड़ कर आया। तुम यहां अकेले क्या कर रहे थे? मैंने कहा, वो था यहां, धर्मपद। प्रदीप का चेहरा गंभीर हो गया। तुम भाग्यशाली हो, वो बहुत कम लोगों को दिखता है, उन्हें जो सच में सुनते हैं। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं सोचता रहा, एक 12 साल का बच्चा अपना काम पूरा करने की कोशिश में। आज भी अगर तुम कभी कोणार्क जाओ तो कुछ बातों का ध्यान रखो। रात में समुद्र के किनारे अकेले मत जाओ। अगर तुम्हें छेनी हथौड़े की आवाज सुनाई दे तो उसे सम्मान से सुनो। वो धर्मपद है, काम कर रहा है। अगर तुम्हें कोई लड़का दिखे पानी में तो डरो मत, वो सिर्फ बात करना चाहता है, उससे बात करो, उसकी कहानी सुनो, और सबसे जरूरी, मंदिर को देखो और याद रखो कि उसके हर पत्थर में किसी की मेहनत है, किसी का बलिदान है। कोणार्क सूर्य मंदिर की कहानी सिर्फ वास्तुकला की नहीं, ये एक बच्चे के बलिदान की कहानी है, जिसने सबको बचाया लेकिन खुद को नहीं बचा सका। अगर यह कहानी तुम्हें छू गई तो लाइक करो, ये मुझे ऐसे भूले हुए नायकों की कहानी बताने की ताकत देता है। शेयर करो ताकि लोग जाने कि महानता उम्र नहीं देखती। ओरिजिनल हॉरर स्टोरीज के साथ रहने के लिए सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि नई कहानी मिस न हो। हाइप बटन से बताओ अगली जगह कहां की हो। लेकिन कुछ सवाल आज भी मुझे परेशान करते हैं। धर्मपद ने उस रात वो चुंबकीय पत्थर कैसे रखा? 12 साल का बच्चा, 52 टन का पत्थर। क्या उसे कोई दैवीय शक्ति मिली थी और उसने खुद को समुद्र में क्यों फेंका? सच में अपने पिता की इज्जत के लिए या कुछ और था? और सबसे रहस्यमय, वो चुंबकीय पत्थर गया कहां? आज तक किसी को नहीं मिला। क्या वो समुद्र में है? क्या धर्मपद उसे ढूंढ रहा है?
मैंने उसका हाथ छुआ था, इतना ठंडा। क्या वो हमेशा उसी ठंडे पानी में रहता है? और वो कहता है, मैं अब भी कोशिश कर रहा हूं। क्या उसे लगता है कि अगर मंदिर पूरा हो जाए तो वो मुक्त हो जाएगा? लेकिन मंदिर तो अब कभी पूरा नहीं होगा, तो क्या वो हमेशा के लिए वहीं रहेगा? अगली बार मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा मैक्सिको, युकाटान में, चिचेन इत्जा, माया सभ्यता का पिरामिड। वहां हर साल एक अजीब घटना होती है। इक्विनॉक्स के दिन जब सूरज ढलता है तो पिरामिड की सीढ़ियों पर एक सांप की छाया बनती है जो धीरे धीरे नीचे उतरती है। लेकिन कुछ लोगों ने देखा है कि वो छाया हिलती है, असली सांप की तरह, और रात में वहां से आवाजें आती हैं प्राचीन माया भाषा में, बलिदान के मंत्र। क्या वे आज भी बलिदान मांग रहे हैं? अगली कहानी में मिलेंगे। अपना ख्याल रखो और याद रखो, कुछ बलिदान कभी खत्म नहीं होते। यह थी ओरिजिनल हॉरर स्टोरीज और यह सच था।